बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जोधपुर दौरे पर रहे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। सच बेधड़क के संवाददाता अरुण हर्ष ने सुधांशु त्रिवेदी से खास बातचीत की। राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ है, जोधपुर आए हुए। सर, किस तरह से प्रदेश में चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही है बीजेपी की, और किन मुद्दों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी तो हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं, उसको लेकर जो केंद्र सरकार ने 9 वर्षों में युगांतकारी कार्य किए हैं उस संदर्भ में जनसंपर्क अभियान में आए। परंतु निश्चित रूप से राजस्थान में चूंकि अब चुनाव का वातावरण बनता जा रहा है, तो अशोक गहलोत जी के शासनकाल में भ्रष्टाचार हो, चाहे अत्याचार हो, चाहे पेपर लीक का विषय हो, या पहली बार जिस ढंग की सांप्रदायिक राजनीति की गई हो, इन सारी चीजों को लेकर जनता ऊबी हुई है। तो मुझे यह विश्वास है कि प्रदेश में इस बार बड़ा परिवर्तन होगा और निर्णायक जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। महंगाई राहत शिविर लगाए गए हैं प्रदेश सरकार द्वारा। बीजेपी को वो कह रहे हैं 4.5 साल में कोई मुद्दा नहीं मिला, तो किस तरह से आप लोगों की रणनीति रहेगी? देखिए, जहां तक वो महंगाई की बात कह रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि कोविड और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद उत्तरोत्तर भारत की अर्थव्यवस्था अब सुधरती हुई जा रही है, और इस समय महंगाई जो आप पिछला डाटा अवेलेबल है वो 4.43% है, जो कि 2018 के बाद सबसे बेहतर स्थिति में है। परंतु ये तो वो पार्टी है जिनके नेता सबसे ज्यादा विदेश घूमते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जिन जिन देशों से जाके भारत के बारे में ज्ञान दिए, उसमें से एक देश का नाम बताएं जहां महंगाई हमसे कम हो। चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, इटली हो, जर्मनी हो या ऑस्ट्रेलिया हो। तो या तो ये बता दें कि या थाईलैंड हो, वहां महंगाई हमसे कम है, या आगे से विदेश में जाके ज्ञान देना बंद कर दें। आखिरी सवाल, जिस तरह से कांग्रेस ने आरोप लगाया, मुख्यमंत्री ने कहा कि जो आरएसएस और बीजेपी है वो नफरत की राजनीति करती है, दंगे फैलाना का काम करती है, उसको लेकर किस तरह से बीजेपी का? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि पीएफआई को यहां पर रैली निकालने की परमिशन दी गई, तो वो मोहब्बत की बात थी। इसी राज्य में सरतन से जुदा कर दिया गया, और उनको लगता है नहीं, वो तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। इसलिए जो कुछ कांग्रेस के लोगों के दौर में होता था, सिर्फ एक बात कहता हूं नफरत। हमारी केंद्र में सरकार आने से पहले याद करिए, देश का ऐसा कौन सा था, जयपुर में भी धमाके हुए थे, चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, बेंगलोर, चेन्नई, नागपुर, पुणे, गुवाहाटी, हैदराबाद, पटना, गया, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका। याद करिए, पार्कों में लिखा रहता था छूना नहीं, कुछ हो जाएगा। आज इतना बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब वो दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक रह गया है, और उसके बावजूद वो जानते क्यों था? तब ये मोहब्बत की दुकान थी। किससे मोहब्बत की दुकान थी? आतंकवादियों और अलगाववादियों से मोहब्बत की दुकान थी, इसलिए समस्या हो रही। यानी कि कह सकते हैं आने वाले चुनाव में जिस तरह से अगर बात की जाए, जो सरतन से जुदा करने की बात हुई हो, चाहे संघ के ऊपर जो आरोप लगाए गए हो, उन सारे आरोपों का जनता जवाब देगी। लेकिन कह सकते हैं सुधांशु त्रिवेदी जोधपुर के दौरे पर है, और कार्यकर्ताओं को मोटिवेशनल और एक जो 9 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का जो विकास हुआ है उसके बारे में मंत्र देंगे। कैमरामैन शिव सिंह के साथ अरुण हर्ष, सच बेधड़क, जोधपुर।